हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे। अब मैं तीनों आ चुकी हूँ न्यू ब्लॉग के साथ और जस्ट घर पे आ तो गई थी टाइम पर, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ घर का गेट के बाहर कि हम लोग ना शॉक हो गए देख के। इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे ब्लॉग बनाने में। और मैं घर पर आने के बाद फिर कपड़े सपड़े धोना होता है, वो आप लोगों को पता ही होता है। तो सबसे पहले तो मेन बात ये थी कि जब मैं ऑफिस से बाहर निकल गई थी, मतलब आधे रास्ते में मुझे रिक्शा चेंज करना होता है। तो मैं जैसे ही दूसरा रिक्शा लेके बैठी ही थी, इतनी देर में मेरी बहन का कॉल आता है। कहती बहन जल्दी घर आ। मैंने कहा क्या हुआ? कहती तू जल्दी घर आ, मुझे ताला नहीं खुल रहा है। मैंने कहा क्या हुआ ताले को? कह रहे मुझे नहीं पता, तू जल्दी घर आ। भाई मैं बक के घर आई हूँ। और घर पर आने के बाद जो आज मैंने देखा ना अपने घर के गेट के बाहर, फिर उससे देख के तो आंखें फटे रही भाई। मतलब चोरों ने ये भी नहीं सोचा हम कर क्या रहे हैं, देख लो। मतलब हम लोग कोई भी घर पर नहीं था आज। मम्मी भी घर पर नहीं थी और भाई भी घर पर नहीं था। बहन मतलब मैं मतलब, और हम ड्यूटी से आते हैं डेली, तो मम्मी बाहर जाती है सब्जी अब्जी लेने के लिए, तो ताला हम बहनें खोल लेते हैं क्योंकि चाबी हम लोगों के पास रहती है। एक मेरे पास रहती है, मेरे भाई की बहनों की, तीनों के पास रहती है हम लोगों के पास चाबी। तो जो भी पहले आता है वो गेट खोल लेता है। तो जैसे ही मैं घर पर आई, मैंने कहा क्या हुआ, ताला क्यों नहीं खुल रहा है? तो उससे कह रही पता नहीं, देख तो रहा तू। और मैंने देखा, मैं क्या देखती ताले के अंदर पहले से ही पेचकस डाल के घुमा रखा था ताला। जगह जब मैंने ताला देखा ना कि ताला तो पहले से ही खुला पड़ा, उसमें किसी ने पेचकस ठूस रखा था पहले ही, तो वो कहाँ से खुलेगा? उसमें ऑलरेडी पेचकस डाल रखा था, पूरा ताला घुमा रखा था। और जब हम खोलने लगे तो खुला ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा यार, इस ताले को किसने ज़बरदस्ती छेड़ा हुआ है? और नीचे से स्क्रैच वगैरह सब कुछ आए हुए थे, क्योंकि पता चल जाता है ना, कुछ चीज़ ऐसे डालो तो फंसा हुआ तो पता चल जाता है ताले को। और ताला भी ऐसा था, वो बहुत हैवी ताला था, वो कोई नहीं तोड़ सकता है उस ताले को, इतना हैवी था वो। और उससे टूटा भी नहीं, उससे वो हिला भी नहीं, टस से मस नहीं हुआ, लेकिन उससे ताला मरोड़ दिया पूरी तरह। मतलब पेचकस डाल के खोलने की कोशिश करी थी उसने। क्या क्या डाला उसने, कील डाला, पेचकस डाला, क्या क्या करा उसने, हमें नहीं पता। पर जब मैंने देखा ताला, मैंने कहा ये तो खोलने की कोशिश की है, किसी ने खुला नहीं। पर तो जैसे ही मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी नहीं खुल रहा तो साइड हो जा। फिर मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा कहाँ पे है, जल्दी आ। तो बोला कि ठीक है आ रहा हो। तो जैसे ही मैं देखा नीचे तो भाई आ ही चुका था उस समय। तो फिर मैं और मेरी बहन, मतलब बहन को मैंने सारा बैग वैग दे दिया। मैंने कहा ये पकड़, मैं मम्मी के साथ दुकान पर चली गई। पहले तो मैं हथौड़ा पेच के वो प्लास वगैरह लाई, उससे तोड़ने की कोशिश करी, बिल्कुल नहीं टूटा। कम से कम 1 घंटा लग गया, मैं आधा 1 घंटा हो गया भाई। ऐसे गेट फतोड़ के सारे लोग देखने लगे। फिर मम्मी को मैंने बोला कि यार एक काम कर, पैसे ले जाओ और जल्दी से वो ले आओ, आरी ले आ काटने वाली। तो मम्मी फटाफट गई, वो आरी ले आई काटने वाली। तो हम मैंने उसको, भाई सबसे ज़्यादा मेहनत तो भाई की थी, भाई ने ज़्यादा से ज़्यादा उसको दबा के मतलब काटा आरी को, ताले को, क्योंकि ताला उसने पहले से ही पेचकस से मरोड़ दिया था ना अंदर से, खोलने के लायक ही नहीं छोड़ा बिल्कुल भी कि हम उसको खोल सकें या फिर कुछ कर सकें। उसने बिल्कुल भी उसको ऐसा कर दिया, मरा कर दिया, अंदर ही भींच दिया उस ताले को, मतलब खोलने के लायक नहीं छोड़ा। तो फिर मैं मम्मी गई ताला वो लेने, ब्लेड लेने, और मम्मी ने ब्लेड लेके आई और हमने फिर ताला काटा। तब जाकर हम घर के अंदर आए 8 बजे। गाइस इतनी लेट हो गए हम बाहर पर, मतलब एक तो प्यास लग गई, दूसरे एकदम गर्मी से हालत ख़राब और बारिश से भीगे पड़े। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, आज बता नहीं सकते कि कितना गुस्सा आ रहा था कि मतलब ये चोरों को भी इतना, मतलब चोर तो कोई खैर बाहर का नहीं होता है, जो भी होगा इसी बिल्डिंग का होगा, बाहर का तो हो नहीं सकता है जहाँ तक हमें पता है। क्योंकि ये लोगों को ना पता क्या करते हैं, मतलब हम एक कुंडी भी नहीं लगा सकते मेन गेट पे, और 24 घंटे रात के 1-1 बजे तक वो गेट खुला रहता है। और फिर हम बोलेंगे तो करते ही ना, बोलते हैं, तो इसलिए ना हमने तो किसी को बोलना ही छोड़ दिया। बट मैंने बहुत सुनाया, इतना सुनाया ना, मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था कि मैंने बोला अब की बार हमें किसी को कुछ नहीं बोलना, सीधा पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी और अपने आप ही देखेगी पुलिस फिर। मैंने जो लड़के वहाँ खड़े थे, जितने भी ऊपर नीचे सारे लोग थे, मैंने उन्हीं को सुनाया। मैंने कहा यही लोग थे पियक्कड़, क्योंकि पीने वाले तो वही थे ज़्यादा, मतलब ड्रिंक करते हैं, आजा खा खो के गेट पे बैठे रहते हैं 24 घंटे यहाँ पर, मतलब ऐसे धर्मशाला की तरह। बाहर बहुत सारे लड़के वड़के आते हैं यहाँ पर, तो पता ही नहीं चलता कौन कौन से लड़के यहाँ पर आ रखे हैं। तो गाइस मतलब हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था उस समय, मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने कहा यार, अब मम्मी को बोला, फिर मेरी बहन ने बोला कि चलो कोई बात नहीं। मैंने फिर सीधा बोला है, मैंने कहा अब की बार कुछ ऐसा हुआ हमारे गेट पर, मैं ताले के हम छेड़खानी करी तो मैं सीधा पुलिस पर कंप्लेंट करूँगी, और जिस पर मुझे शक होगा फिर वो अपने आप देखेगी
और ना कि आज के बाद कि कोई मेरे गेट पर छेड़खानी करे या कुछ भी करेगा तो पता तो चल ही जाएगा और पुलिस अपने आप देखेगी फिर। सबसे पहले तो पास के लोगों को पकड़ के दूर के लोगों को बाद में पकड़ती है। तो ऐसा ना हो कि हमारे गेट पर किसी ने आइंदा किसी ने छेड़छाड़ की तो पुलिस अपने आप देखेगी। ये बात बोली तो भग गई सबकी सब। कोई बात नहीं, पता तो था हमें यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो पीने खाने वाले होते हैं ना वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। चोरी करना, ये चकारी करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, ये चोरों की खासकर आदत होती है। तो गाइस इसी वजह से ना हम लोग हो गए लेट और बहुत ज़्यादा और प्यास भी लग रही थी। एक तो बहन बारिश इतनी हो रही थी और भीगने लायक तो भीग गए थे क्योंकि छाता वाता था नहीं, तो वैसे ही भीग गए थे। तो हमने सोचा तो चलो कोई बात नहीं, अब घर पर तो पहुँच ही गए हैं और ताला वाला भी तोड़ ही दिया, चलो कोई नहीं। अब मैंने सोचा एक काम करो, तुम बाहर वाले वॉशरूम में चले जाओ, वहाँ नहा धो लो, मैं अंदर वाले वॉशरूम में फटाफट कपड़े धो देती हूँ। तो गाइस सारे एक कम से कम हम मतलब 4 दिन के कपड़े हुए किए थे। तो 4 मेरे भाई बहन 4 लोगों के कपड़े थे, पर एक मतलब धोए ये तो थोड़े मेरे एक बाल्टी कपड़े। मैं फटाफट कपड़े सब धोए, कपड़े धो के मैं थोड़ा देर नहा धो के फ्रेश हो गई। मैंने कहा चलो भैया मैं भी फ्रेश हो जाती मैं, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, और मेरी थक के इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि लग रहा था कि अब मेरे में जान नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं सोया, मेरे को ना नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और ताले को देख के तो मेरी नींद ही उड़ गई, क्योंकि ताला यार बहुत मतलब आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम इतना टाइम से बाहर जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, कभी कभी पूरा परिवार चला जाता है, तो कभी नहीं हुआ ऐसा। मतलब पूरा गेट ऐसे ही रहता था, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता हम ताला लगाना भी भूल जाते थे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज जब हुआ ना तो हम देखते रह गए कि हुआ कैसे ये सब। ऐसा हुआ कि यार ऐसे ना मतलब हम अगर बताओ घर को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि मतलब हम सोचते हैं चलो हम ताला लगा के आए, लोग बताओ लोग ताला तोड़ने की कोशिश भी करते हैं कि ताला कैसे टूटे और कैसे इस मौके को अंजाम दें न मतलब नहीं होने का वही मौके को अंजाम दे रहे थे। बताओ कोई ये भी नहीं कि मतलब रात हो रखी है या दोपहर हो रखा है, बोले शाम का टाइम था यार। कोई नहीं, हमें तो पता है ही, फिर हमने तो मैंने तो सुना भी दिया, मैं छोड़ती नहीं हूँ। अगर मुझे कोई गलत बोलते हुए या दिखता है ना या गलत करते हुए तो मैं नहीं छोड़ती किसी को भी, मैंने तो सुना दिया। और ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा है तो सुन तो दिया उसने, क्योंकि उसका मेरा भी 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो मैंने कहा इसलिए यही कर रहा होगा कांड और कौन करेगा। तो मुझे लगा ही था कि यही हो सकता है, क्योंकि उसी की आजकल पार्टी चल रही है, गाने बजे पता नहीं क्या क्या, ड्रिंक व्रिंक, मतलब बाहर जाने लायक नहीं छोड़ते हैं, गेट पे ही सारा कुछ स्मोकिंग ड्रिंक बहुत कुछ करते हैं। बट हम कुछ कह नहीं सकते, हम क्योंकि यार नहीं बोल सकते क्योंकि उतने सारे लड़के हैं कि कुछ बोला नहीं जाता आज के डेट में। आज के डेट में किसी से कुछ बोलो ना तो आप एक बोलोगे और वो बंदा एक सुन लेगा, लेकिन उस एक को बहुत बड़ा रिमांड में उसको अंजाम देगा। इसलिए ना आज के डेट में किसी को कुछ बोलना भी बेकार है, इसलिए हम किसी को कुछ बोलते नहीं। हमने देख लिया, हमने सुना दिया, हमें पता भी चला कि बाहर का कोई नहीं था, अंदर का ही था, 2 बिल्डिंग का ही था, तो इस वजह से मैंने सुना भी दिया। बट अगली बार के बारे में मैं सीधा चेतावनी भी दी कि भाई आपके बारे में पुलिस में कंप्लेंट करूँगी, आइंदा मेरे गेट पर ताला वाला कोई छेड़छाड़ी या छेड़खान करी तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। मैंने इतना बोल तो दिया, बाकी देखते हैं। तो गैस मैं तो गई थक, और मेरी तो इतनी हालत बुरी थी कि आज सुबह से ही लग रहा था थकान से, और मुझे बीपी लो हो रहा है, पता नहीं क्या, मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और इतनी कि मेरे आंखें बार बार बंद हो रही थी। मैंने कहा मन कर रहा था सो जाऊँ, पर सोती कैसे यार, ऑफिस में काम कर रहे थे तो मैंने कहा चलो काम कर रहे हैं तो काम के टाइम कैसे सो जाएंगे। बट मुझे लग रही थी जब ऑफिस में भी जब लाइट चली गई या बारिश के टाइम तो मन कर रहा था मैं सो जाऊँ, और सोने की कोशिश भी करी। मैं जैसे सोऊँ तो होता है कि लाइट आ जाए, तो मैंने कहा चलो भाई सोना वोना बंद करो, और घर जाने का टाइम भी हो रहा है, तो इसीलिए तो घर की अपनी तैयारी करें कि ज़्यादा वो नहीं कर सकते ना, ज़्यादा मतलब कि लेट वेट करेंगे तो बोलेंगे अच्छा इसको बहुत नींद आ रही है, काम वाम कुछ कर नहीं रही है, तो ऐसे कोई बोल ना दे। तो इसलिए गाइस मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने घर जाके ही अपना आराम करूँगी, और इसलिए मैं आज टाइम से निकल गई। और टाइम से निकलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आखिर वही हुआ टाइम जो डेली होता है फिर, क्योंकि हमने सोचा चलो आज सब लोग हम आराम से जल्दी आ गए हैं घर पे, और अपना टाइम से कुछ काम बैठ के चाय पानी या नाश्ता पानी करेंगे। कोई नहीं, उसको आप बताओ, आपके जहाँ भी ऐसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ हुआ है। बट कभी नहीं हुआ, इतने साल हो गए हमें, 5-6 साल हो गए, 4-5 साल हो गए ना हमें बिल्डिंग में, 4-5-6 साल हो गए होंगे, तो आज तक कभी नहीं हुआ हमारे साथ ये। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो कि ताला में मतलब पेचकस डाल के ताले को खोलने की कोशिश करी,
और उसको छेड़-छाड़ के मतलब टेढ़ा-मेढ़ा करके उसमें फुल मतलब चाबी घूमने के लायक नहीं छोड़ा उसको। मतलब हम ऐसे चाबी घुमा रहे थे तो उसमें चाबी ही नहीं घूम रही थी, इस तरह से ताले की हालत कर दी थी। बट किसी को कुछ बोला नहीं जाता है यार। सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पर बोलना भी बेकार है। तुम्हें पता ही है आज के डेट में कि यहाँ पर रिवर्स निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो उस समय बंदा कुछ नहीं कहता, और कुछ टाइम बाद उस रिवर्स को ना वो इतनी बड़ी बना देता है कि कहने में भी डर लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो मतलब ऐसा कर दिया उसने, है ना। तो रिवर्स निकालते हैं लोग, डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, और कहना भी बेकार है आज के डेट में। अगर आप किसी को कुछ कहोगे ना तो उस समय तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। हो सकता है वो 1 महीने तक भी कुछ नहीं बोला, हो सकता है वो 6 महीने तक, मतलब 6 महीने तक भी कुछ नहीं बोलेगा, और कुछ टाइम ऐसा आएगा जब वो आपके पास जवाब नहीं होगा और वो हमला कर देगा। यहाँ दिल्ली में ऐसे ही होता है भाई। कितने कांड हो गए हमारे गली मोहल्ले में होते हैं, बहुत जगह पे होते हैं। मतलब बंदा उस समय कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल शांत होकर चला जाएगा, और वही ठीक 5 से 6 महीने के अंदर ही अंदर ऐसा छोड़ देता है टंके की कि इंसान ना इधर के रहता है ना उधर का रहता, सीधा ऊपर का रहता है। इसलिए आज के डेट में किसी से कुछ कहना भी बेकार है, और जवाब देना तो छोड़ो, बोलना भी बेकार है। हम तो बिल्कुल बात नहीं करते किसी से भी, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि माहौल देखा जाता है आजकल। माहौल खुद अपने हाथों से ही बनता है, लेकिन यहाँ तो हाथ अपने आप से ही माहौल बनता है, लेकिन यहाँ का माहौल जो है ना खुद से भी नहीं बनता है। क्योंकि यहाँ पर लोग ना दादागिरी, मतलब जो लोग पीने खाने वाले होते हैं ना, वो कभी माहौल नहीं देखते हैं, वो कभी 4 लोगों को नहीं देखते हैं, वो कुछ भी नहीं देखते हैं, वो कुछ भी उल्टा सीधा हरकतें करने में शुरू हो जाते हैं, तो फिर आगे पीछे नहीं देखते। तो वैसे यहाँ का माहौल तो अपने आप से होता है, लेकिन यहाँ पर अपने आप से नहीं होता है। यहाँ पर खुद को पीछे करना पड़ता है, लोगों को देख के मतलब सर में दर्द होता है कि ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो वैसे ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो आज तो भाई हमारे लोगों की हो गई हालत ख़राब, और हालत ख़राब क्या यार, मतलब ताला काटना बहुत मुश्किल होता है, पता है। इतनी मुश्किल से मेरे भाई ने और ताला काटा, और मैंने भी उस पर थोड़ा थोड़ा करके हाथ लगाया, क्योंकि मैं तो काट नहीं सकती इसको, क्योंकि जिस तरह वो ताला इतना मतलब हैवी हो रहा था ना, वो उसमें आरी घुसी ही नहीं बिल्कुल भी। वो उसको जितना घुमा रहे हैं ना उसके अंदर, वो उतना ही भागे जा रही है, जितना उसके अंदर घुमा रहे हैं वो उतना ही भाग रही है। मैंने कहा छोड़ो यार, कट जाए बस। और जैसे ही वो कटा, तुरंत हमने जैसे वो जेल में से ना कैदियों को बाहर निकालते हैं, ऐसे ही भग भग के हम अंदर आए भाई। इतनी हालत में पसीने से लथपथ हो गए भाई हम लोग, और प्यास अलग लगी। फिर हमने सोचा चलो जल्दी 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 से आप पानी वानी भी, मैंने तो पानी भी नहीं पिया। मैंने कहा चलो भाई नहाने के लिए चले जाती हूँ, और उसके बाद ही पानी वानी पीऊँगी, क्योंकि तुरंत ही पसीने में लथपथ होने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए ना, पानी पीने से भी ठीक नहीं होता है। तो वैसे हमारा तो ये था आज का। शाम को आने के बाद ये सब माहौल अजीब सा हो गया था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ क्या नहीं, क्या कहूँ क्या नहीं। तो कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था, तो हम लोग भी थोड़ा शौक में थे कि मतलब कभी हुआ नहीं, मतलब ऐसा कैसे, मतलब कोई ऐसा कर सकता है किसी के घर के गेट पे ऐसा, मतलब गलत तरीके से गलत चीज़ों को यूज़ कर सकता है, मतलब पेचकस डाल के ताले को छेड़खानी करना, ये सब चीज़ बहुत गलत है यार। हम एक ताले पे ही अपने घर को छोड़ के जाते हैं, पर लोग ये नहीं सोचते कि ताले पे घर छोड़ के जा रहे हैं, वो सोचते हैं हमारी बाप की जागरी रहेगी। चला गया बंदा यहाँ से, तो अभी हमारा ही है, सब यहाँ राज हमारा ही चल रहा है। तो ऐसा होता है, ऐसा आपके वहाँ भी ऐसे ही होता है जैसे हमारे वहाँ। अंदर होता नहीं था कभी भी इस बिल्डिंग में, बट कहते हैं ना कि कुछ लोग डराने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये डर जाएंगे या कुछ हो जाएगा, बट डरने वाले तो है नहीं हम। इतनी जल्दी हम नहीं डराते, हम लोगों को डरा देते हैं, लेकिन किसी की डर नहीं खाते हैं। बट फिर भी इंसान से थोड़ा बहुत डर के रहना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अगर हम किसी के संग बराबरी करें तो सही नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को पता ही है, कोई किसी की कहा सुनी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करता ज़्यादा दिन तक, और अगर बर्दाश्त कर भी लिया ना तो कहीं ना कहीं वो रिवर्स निकाल देते हैं। इसलिए यार अपनी फैमिली है तो फैमिली के हिसाब से हम लोगों को रहना पड़ता है, और फैमिली के हिसाब से आगे पीछे देख के बात करना पड़ता है, किससे कैसी बातें करनी है और किस टाइप से बातें करनी है। आप लोगों को पता ही है, जिसकी फैमिली होती है वही समझ सकता है सारी चीज़ें। देखो मेरी फैमिली है तो फैमिली के अगेंस्ट तो हम कोई भी ऐसे किसी को कुछ नहीं सकते। अगर कोई हमें 2 थप्पड़ भी मार के जाता है ना तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पीछे का फैमिली है, तो हम उसको जवाब नहीं देंगे, ऊपर वाला जवाब देगा। जिसको हम किसी जवाब नहीं देते उसको ऊपर वाला देता है, हम कहते चल ठीक है ऊपर वाला देख रहा है। तो कैसे ऐसा होता है। मेरे मैंने आपको खूब दबा के सुनाया था नहीं मैं भाई हंसने भी लग गया, कह रहा तू चुप कर यार, मैं उससे ताला नहीं कट रहा है, तू चुप कर ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा यार मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा भी,
नहीं, इतना जल्दी टाइम से घर पर आने के बावजूद भी कैसे हुआ आज हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ बहुत ही बुरा जो नहीं होना था। तो गाइस सब कुछ सही चल रहा था, बस ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ गड़बड़ा जाता है माहौल। तो गाइस जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल जाके फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी वीडियो को इतना देखें, इतना शेयर करें कि जल्दी से जल्दी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। आप लोगों के भरोसे पे बैठी हूँ मैं, क्योंकि आप लोग भरोसे की वजह से ही मैंने सोचा आप लोग हो ना, तो आप लोगों का सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल एक ना एक दिन मोनेटाइज भी हो जाएगा और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल तो मोनेटाइज तो तभी हो पाता है जब वॉच टाइम कंप्लीट होगा। वॉच टाइम के कंप्लीट हो गया तो अप्लाई अपने आप मोनेटाइज अपने आप ही हो जाता है, उसको सही तरीके से सारी चीज़ें भरने पड़ते हैं। तो गाइस जिन लोगों ने वीडियो अभी तक देखा है वो स्किप मत करना। मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग मेरे वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, तो प्लीज़ स्किप करके मत देखना, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है इस समय, और लॉन्ग देखना कोई पसंद नहीं करता। ज़्यादा 10 से 15 मिनट देख लेते हैं लोग, इससे ज़्यादा नहीं देखते हैं। और मेरी जो ब्लॉग होती हैं मैंने पहले 25 मिनट की कर रखे थे, अब मैं 21, 22 या 20 मिनट, इससे ज़्यादा मैं बड़ी लंबी ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बहुत कम हो। बट मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। अगर मैं 20 मिनट से भी नीचे आ जाती हूँ तो मेरा टाइम खिंच जाएगा लंबा, तो इसलिए गाइस मैं अपना वॉच टाइम के लिए अपनी वीडियो लॉन्ग बनाती हूँ ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मुझे इस बात के लिए आप बिल्कुल मत बोलना कि भाई इतनी लंबी वीडियो कौन बनाता है। तो गाइस मैं बनाती हूँ लंबी ब्लॉग बनाती हूँ ताकि मेरा वॉच टाइम के लिए मुझे ज़्यादा की ज़्यादा परेशानी जो अभी चल रही है वो ना हो। तो इस बात को आप समझ सकते हो, और आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट भी करना है, और सपोर्ट ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने जितने भी फैमिली मेम्बर या फैमिली या दीदी चाचा बुआ जो भी है रिलेटिव, उन सब के पास मेरा चैनल शेयर करना, और ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर सब्सक्राइब भी आए और वीडियो पर लाइक भी आए, शेयर भी आए, सब कुछ आए, ताकि को जो भी मेरे वीडियो जहाँ से भी देख रहा हो वो बंदा मुझे ये कहे कि दीदी आप क्या मैसेज, मतलब कि जो आपका ब्लॉग था वो बहुत अच्छा था, या जैसे भी था मुझे किस टाइप की ब्लॉग बनानी चाहिए, कैसी नहीं बनानी चाहिए, वो आप सजेस्ट करोगे तो मैं वैसे ही ब्लॉग बनाऊँगी। बट ऐसे मत बोलना कि जो मैं नहीं बना सकती, ऐसे सजेस्ट मत देना कमेंट में, बट वैसे बताना कि किस टाइप की ब्लॉग बनानी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रैवल वाली ब्लॉग बनाती हूँ, और ज़्यादातर मैं बाहर घूमने की ब्लॉग बनाती हूँ। जब मेरी छुट्टियाँ मैं लेके बाहर जाती हूँ या फिर मैं कहीं जाती हूँ या कहीं आती हूँ, तो मेरी सारी ब्लॉग हैं तब बाहर की होती है। तो गाइस अभी कहीं जाना हो नहीं रहा है, घर में ही हूँ, घर का ही ब्लॉग मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि बाहर जाना हो नहीं रहा। जिस दिन बाहर जाना होगा तो आप लोगों के साथ नई नई ब्लॉग के साथ आऊँगी, और आप लोगों के लिए मैं अच्छी से अच्छी ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी और लाऊँगी भी अच्छी अच्छी ब्लॉग बना के, ताकि आप लोगों को मेरी ज़्यादा ब्लॉग देखना पसंद है या फिर जो भी है अच्छी लगे। तो अब मुझे पता है मेरे सबसे जो फर्स्ट ब्लॉग थी वो ट्रैवल वाली थी, जो हमने नहाना धोने का करा था, तो गंगा के तो स्नान का था। वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को महत्व दिया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया था कि भाई साहब ये वीडियो बहुत अच्छी है। मतलब ये ज़्यादा भी बड़ी नहीं थी, वो कितनी 3 से 4 मिनट की भी, 4 मिनट की भी नहीं थी वो ब्लॉग। पता है मैंने ऐसे ही डाल दिया था, मैंने कहा चलो देखती हूँ इस पर क्या रिजल्ट मिल, मतलब मुझे को क्या रिजल्ट मिलता है, मैं तो ऐसे डाल दिया। और सच बता रही हूँ मैं, उस पर इतना अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा ब्लॉग इतनी जल्दी मतलब इतनी आगे जाएगा। और उसी का एक वीडियो और डाल दिया मैंने, वो भी ठीक ठाक गया, वो भी 15 तक पहुँच गया, लेकिन उसमें भी ज़्यादा मेरा वोज नहीं था, मतलब वो क्या बोलते हैं मिनट नहीं थे, नॉर्मल चल रही थी। और अब मैं नॉर्मली क्या, अब मैं लंबी लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। तो गाइस जैसे उस पर सपोर्ट किया था ना, तो ऐसे ही सपोर्ट इस पर भी करना, ताकि मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि मुझे अपने चैनल को मतलब कि वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट करना है। ज़्यादा मैं लंबी बातें नहीं करूँगी और ज़्यादा मैं ऊँची बातें भी नहीं करूँगी कि जिससे देख के हर कोई ये बोलेगा कि यार ये तो ऐसे बोलते वैसे बोलते, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है मेरा जल्दी से जल्दी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कोशिश करना कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट पूरा 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 सारा मिले, पूरा मतलब बहुत सारा मिले,
वो मैंने आधी आधी ना आधी पहाड़ी कह दी, आधी हिंदी कह दी, तो दोनों भाषा में एक साथ में मिक्स करके बोलती हूँ कि पहाड़ी भी बोल देती, हिंदी भी बोल देती हूँ। तो मेरे को आता है हिंदी और पहाड़ी मिक्स बोलती है, तो मोड बोल भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। एक्चुअली क्या मुझे ना आप लोगों से उम्मीद है, और उम्मीद टूट गई ना मेरे, तो मेरा दिमाग हिल जाएगा भाई बहुत ज़्यादा। और मैं सोचूंगी पता नहीं क्या हो गया। क्या देखा ही होगा, आज मैंने आप लोगों को ये सब बातें बताई कि ऐसा तो हुआ आज घर में। अच्छा हुआ कोई नुकसान होने से हम लोग बच गए आज। अगर घर में कुछ ऐसा नुकसान हो जाता तो बड़ी दुख की बात होती है हमारे लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक था। घर का जो भी घर में सामान था वो सब ठीक ठाक था, इधर उधर कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने ताला खोलने की कोशिश करी, लेकिन उससे ताला खुला नहीं, क्योंकि वो ताला इतना हैवी है। उसका अगर 10 लोग भी आ जाए वो तब भी नहीं खुलने वाला। वो ताला इतना ख़तरनाक ताला था। बट चोर ने इतना तो अपना दिमाग लगाया नहीं, उसने खोल डाला। मतलब इस तरह से पेचकस घुमा के उसे खोलने की पूरी कोशिश करी, लेकिन खुला नहीं उसे। तो बड़ा निराश हुआ होगा आज कि मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। बट हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ वही है ना, यहाँ पता है दिल्ली में क्या करते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे आपने पहन रखे हैं कपड़े, इनको भी ड्राई क्लीनिंग वॉशिंग करके बेच देंगे। ठीक है, 100 200 300 400 में बेच देंगे। और जो आपके अच्छे से अच्छे कपड़े हैं वो भी बिक जाएंगे, और आपके खाने के बर्तन भी बिक जाएंगे। यहाँ तक कि आपका सिलेंडर चूल्हा भी बिक जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपके लिए। सिर्फ आप कमरे का पैसा दे रहे हो, और आपको जितना भी टूटा फूटा बेड वेड जो भी आपके पास है ना, वो सब बेच देंगे, वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ ऐसा होता है भाई, यहाँ पर एक तिल्ली भी है ना, वो भी बिक जाती है। तो कपड़े तो छोड़ो, कपड़े तो हमारे पुराने हैं, इनको भी बेच देगा भाई वो इस टाइप का यहाँ का माहौल है कि इंसान ये नहीं सोचता है कि ये बंदे ने मेहनत करके सब कुछ जोड़ रखा है और हम इसकी मेहनत को पानी में डुबा रहे हैं। तो ये लोग ऐसे नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि संपत्ति की लकड़ी जो हाथ आई सो पकड़ी, मतलब जो हाथ में आ रहा है वो पकड़ लो और भाड़ में जाए दुनिया। इस तरह से यहाँ के लोग करते हैं। तो इसीलिए ना हम लोग हर चीज़ को सावधानी से चलते हैं कि कोई कुछ कर ना दे, या कोई कुछ ज़्यादा दिमाग ना लगा ले, या कोई घर का नुकसान ना कर दे। अब घर में तो हम 24 घंटे रह नहीं सकते ना, क्योंकि अगर हम मतलब यहाँ पर यही है कि हमने जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, तो इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को मौका मिल जाता है। अगर वही हमारा घर ऊपर होता ज़्यादा तो शायद लोगों को मौका नहीं मिलता, या फिर गेट पर ताला या कुंडी लगने वाला होता तो शायद बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता। और यहाँ का माहौल ऐसे ही है कि कोई भी आता है, कोई भी जाता है, कोई गेट खुला रहता है। और इतने सारे किराएदार हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई ये तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो और ताला क्यों मतलब बार बार ऐसे कर रहे हो ना, तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर ना जब हम किसी को अगर बोलते भी है ना, तो गलती बोल देगा। फिर अगर तुझे इतनी दिक्कत है ना, तो जाके अपना मकान बना ले। यहाँ पर जो होता है ना, बोलने का एक टोन बोला जाता है कि अगर तुझे दिक्कत है तो तू जाके अपना मकान बना ले। यहाँ का टोन ऐसी है। तो भाई हम किसी को बोल ही नहीं सकते, नुकसान हो रहा है तो अपना हो रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा है। किसी चोर का चोरी करने वाला भी मातबर बन जाता है, ठीक है। तो किसी का कुछ नहीं जाता, ना चोर का जाएगा, और जो कर रहा है, जो देख रहा है, सब कुछ पता है, वो तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा कि उसको कुछ नहीं पता। अगला बंदा गरीब रोता फिरेगा क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा। पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे, सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए बर्तन नहीं मिलेंगे, गैस नहीं मिलेगा, चूल्हा नहीं मिलेगा, सब बिक जाएगा। यहाँ पर ऐसा होता है भाई, यहाँ कुछ नहीं छोड़ते हैं चोर, कुछ भी नहीं है, सुई भी नहीं छोड़ते हैं। तो हम लोगों को घर से बाहर तो जाना पड़ेगा गाइस। अगर हम जाएंगे नहीं, कमा के नहीं लाएंगे तो फिर खाएंगे क्या। अगर हम लोगों का अगर ऐसा कुछ तरीका होता है जो हम खुद ही मतलब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वो हम खुद ही कमा के खा लें, है ना, घर पे बैठे बैठे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम लोगों को तो बाहर जाके खुद ही कमा के खाना पड़ता है ना। तो गाइस हम लोगों का थोड़ा सा हर चीज़ देख के संभल के, हर चीज़ सोच विचार के चलना पड़ता है। तो हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। तो गाइस मैं तो भाई इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। ना किसी से ज़्यादा बोलना, किसी से ना छोड़ना, अपने काम से काम रखो और किसी से कुछ लेना न देना। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को क्या बोलना, बस अपने काम से काम रखो, ना तो किसी से फालतू बोलो, ना किसी से छोड़ो। तो गाइस आज तो होगी मेरी सारी बातें, बस हमारा दिमाग तो जो ख़राब हुआ था आज, हम लोगों को जो टेंशन चल रही थी घर की ताले की वजह से, उसकी वजह से सारा मूड हो गया ख़राब। तो गाइस
आप लोगों का हम लोगों की बातें या हम लोगों की जो भी हमारे घर मतलब हम लोग मैं जो भी ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसे लगती है कैसे नहीं, कमेंट में अपना सजेस्ट देना, और मुझे किस टाइप की ब्लॉग बनाने हैं वो भी बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा बताओगे तो पता चलेगा कि हाँ लोगों को कैसी ब्लॉग अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, क्योंकि आपको मेरी ज़्यादातर ट्रैवल वाली ब्लॉग ज़्यादा पसंद है, और मैं ट्रैवल करने ज़्यादा नहीं जा सकती, वो इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मुझे जॉब भी करना होता है, तो जॉब के साथ तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती गाइस। अभी के लिए तो मैं माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मैं बाहर का ट्रैवल नहीं कर सकती। जिस दिन बाहर की अगर मैं ब्लॉग बना के लाती हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छे बना के लाऊंगी। फ़िलहाल के लिए तो माफ़ी चाहूँगी क्योंकि इतना ही मैं अपने ब्लॉग बना सकती हूँ फ़िलहाल के लिए घर में, और आगे जो भी ब्लॉग आएंगे आपके लिए बहुत अच्छी आएंगी, कोशिश करूँगी। तो आज की ब्लॉग मैं एंड यहीं करूँगी और आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये बात मुझे शुरू में कहनी थी लेकिन मैं लास्ट में गई